कि जुलाना जो हरियाणा विधानसभा चुनाव की हॉट सीट बनी हुई थी, विनेश फोगाट वहां से उतरी हुई हैं और वहीं से भाजपा की तरफ से योगेश बैरागी, तो आम आदमी पार्टी ने एक रेसलर जिसका नाम है कविता दलाल, उनको उतारा है। एक तो बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके मानेंगे हरियाणा वाले। दूसरी बात, आपने वहां पे कांग्रेस को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी देखा, जो उन्होंने कहा है जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री है, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है। पर हरियाणा का मुद्दा फ्री का नहीं है ना, वहाँ पर एमएसपी है, फसल है, पहलवान के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर लड़ा जाता है ना। सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। वो कहता है बिजली फ्री कर दो, उन्होंने के 5-5 हजार यूनिट, 4-4 हजार यूनिट जो है जब मंत्रियों को मिल सकती है तो जो है एक आम जनता को क्यों नहीं मिल सकती। 300 यूनिट 200 यूनिट की तो बात कर रहा है वो आदमी, लेकिन ये नेता जो है अपनी झोली भरते हैं ना। भाजपा ने भी लूट लिया वहां पे, कांग्रेस ने भी लूट लिया, अब काम की बारी है, काम की लड़ाई हो रही है वहां पर। उन्होंने क्या, दोनों पार्टियां कहते हैं हमने काम किया है, हमें काम के नाम पे वोट दे दो, दोनों पार्टी कहें। सवाल और अंतिम सवाल है, जुलाना से विनेश जीतेगी या कविता दलाल या योगेश बैरागी? देश की बेटी जीतेंगी, दोनों ही देश की बेटी का नाम देखिए, बेटी आप भी हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है। आपको बता दूं कि हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने कदम रख दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा में रोड शो कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जुलाना जो हरियाणा विधानसभा चुनाव की हॉट सीट बनी हुई थी, विनेश फोगाट वहां से उतरी हुई हैं और वहीं से भाजपा की तरफ से योगेश बैरागी, तो आम आदमी पार्टी ने एक रेसलर जिसका नाम है कविता दलाल, उनको उतारा है। पर अब सवाल ये खड़े होते हैं, जो गठबंधन में थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वहीं जहां एक बेटी न्याय की मांग करने के लिए राजनीति में आई है कि मैं राजनीति में होकर गंदगी का सफाया करूंगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने वहां से कविता दलाल को उतारा है। तो सीधा देखिए, हम चांदनी चौक पर मौजूद है, हमारे साथ एडवोकेट है, इनसे सीधा जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार आम आदमी पार्टी क्या यहाँ भी गेम खेल रही है, क्योंकि विनेश फोगाट एक ऐसा चेहरा है जो न्याय के लिए मांग कर रही है हरियाणा में, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने वहां से पहलवान को ही सिर्फ क्यों उतारा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। अब आम आदमी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि इतनी गंदी राजनीति करने की क्या जरूरत थी, पहले सपोर्ट में थे, वो पहलवान आंदोलन में मौजूद थे, पर अब विनेश फोगाट के ही अगेंस्ट उन्होंने कविता दलाल को उतारा। देखिए, विनेश फोगाट भी, पहली चीज तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विनेश फोगाट भी बेटी हैं और कविता दलाल भी बेटी हैं, तो इस चीज के उसको मत करिए कि खिलाफ में। देखिए, पहलवान बेटी को हमेशा समर्थन रहा है आम आदमी पार्टी का, वो एक अलग इशू है, उसके लिए हमेशा हर लेवल पे तैयार है आम आदमी पार्टी। रही बात इलेक्शन की, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में हर चीज अपने अपने मुद्दों को लेकर के चीजें होती, दोनों ही बेटी है, दोनों का ही सम्मान है। देखिए, वहां भी बेटी लड़ रही है, अपनी ही बेटी है, वो भी विनेश फोगाट भी, कोई दूसरी नहीं है, और यहाँ भी हमारी बेटी लड़ रही है। क्योंकि देखिए, पार्टी जब दल होता है तो दल का एक अलग काम हो जाता है, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनाने की जरूरत है कि विनेश फोगाट के अपोजिशन में कविता दलाल को खड़ा कर दिया है, ऐसा नहीं है। देखिए, वो कांग्रेस से खड़ी हुई है, ये कविता दलाल आम आदमी पार्टी से खड़ी हुई है। खाली एक सीट को मत पकड़िए, 90 की 90 सीटें हैं, और 90 सीटों पे पूरी तरीके से दमखम के साथ आम आदमी पार्टी लड़ रही है, जीत रही है पूरी तरीके से। पर 90 सीटों पर हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को देखा है, भाजपा को देखा है, पहली बार आम आदमी पार्टी वहां से लड़ रही, तो जनता कैसे विश्वास करेगी उन पर? बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, बेटी वाली चीज खत्म हो गई। देखिए, आपने वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी और आपका कांग्रेस की भी देखी। आपने दिल्ली में मॉडल है, 3 बार से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, पंजाब में भगवंत मान की सरकार चल रही है। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली में करे हैं वही काम जाकर के पंजाब में करे हैं, और वही काम सारे जाकर के हरियाणा में होंगे। तो ये मान के चलिए कि हरियाणा वाले इस समय दंगल में पूरी तरीके से, एक तो बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके मानेंगे हरियाणा वाले। दूसरी बात, आपने वहां पे कांग्रेस को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी देखा, जो उन्होंने कहा है बहन बेटियों के लिए बस फ्री करी है, शिक्षा
जो दिल्ली की शिक्षा है वो कहीं नहीं मिल रही है, फ्री शिक्षा चल रही है और बढ़िया लेवल पे 1700 बच्चे उसमें मेडिकल में सिलेक्शन हुए हैं। आप ये देखिए, जो सरकारी स्कूलों के बच्चे वही हरियाणा वाले भी चाहते हैं, क्योंकि जो पंजाब में चल रहे वही सारे काम जो है हरियाणा में भी होंगे। तो जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री है, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है। पर हरियाणा का मुद्दा फ्री का नहीं है ना, वहाँ पर एमएसपी है, फसल है, पहलवान के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है ना। सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। जिस आदमी ने इस हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति कहता है ना अरविंद केजरीवाल कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं, उस आदमी ने राजनीति का रंग ही बदल दिया है, क्योंकि वो उसकी राजनीति अरविंद केजरीवाल की शिक्षा से चली है और वो हर प्रदेश में शिक्षा के ऊपर ही बात करने को जाता है और किसी चीज पे बात नहीं करता। वो आदमी वो कहता है बिजली फ्री कर दो, उन्होंने के 5-5 हजार यूनिट 4-4 हजार यूनिट जो है जब मंत्रियों को मिल सकती है तो जो है एक आम जनता को क्यों नहीं मिल सकती। 300 यूनिट 200 यूनिट की तो बात कर रहा है वो आदमी, लेकिन ये नेता जो है अपनी झोली भरते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं जनता को दे रहा हूं, जनता को देने के लिए वो तैयार है हर चीज को। क्योंकि जनता, देखिए मैं बताऊं तो वो जनता से लूट नहीं रहा है, वो जनता को दे रहा है, जनता का ही पैसा जनता को वापसी कर रहा है वो आदमी। इस चीज की लड़ाई देंगे अरविंद केजरीवाल हरियाणा में स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ वो देंगे। देखिए वो मुद्दा वो जब मुख्यमंत्री बनेगा वहां पर दिया जाएगा, जो उन्होंने मैनिफेस्टो लागू अभी हुआ नहीं है, वो जो हो जाएगा उसके बाद में जो उसमें गारंटी आएंगी वो दी जाएंगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गारंटी की मिसाल दी जाती है। वो आदमी ये कहता है चौराहे पे खड़े होकर के अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया है तो वोट मत देना। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ताकत है तो कह दे खड़े होकर के चौराहे पे, मोदी जी कह दे अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, काम के नाम पे वोट मांगना वो आदमी। देखिए मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में पहली बार जब अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा था 28 सीटें आई थी, बम्पर जीत हुई थी। उसके बाद में 67 सीटें जीती थी, उसके बाद में 62 सीटें जीती। तो हिंदुस्तान के छोड़ो वर्ल्ड के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। सीधा टक्कर जो हरियाणा में है वो भाजपा और कांग्रेस की है। देखिए ना, भाजपा ने भी लूट लिया वहां पे, कांग्रेस ने भी लूट लिया। अब काम की बारी है, काम की लड़ाई हो रही है वहां पर। उन्होंने क्या, दोनों पार्टियां कहते हैं हमने काम किया है, हमें काम के नाम पे वोट दे दो, दोनों पार्टी कहें। लेकिन नहीं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल जाकर के देख लो, पंजाब का मॉडल जाकर के देख लो, मैंने क्या काम किया। महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, आओ मैं भी कर, तुम भी कर दो बस फ्री। वो ये काम कह रहा है। वो 300 यूनिट बिजली उसने जो है दिल्ली में दी है, पंजाब में दी है, वो कह रहा है मैं भी दूंगा, हरियाणा में दूंगा। एक छोटा सा सवाल और अंतिम सवाल है, जुलाना से विनेश जीतेगी या कविता दलाल या योगेश बैरागी? देश की बेटी जीतेंगी, दोनों ही देश की बेटी का नाम। देखिए बेटी आप भी हैं, देखिए बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान हमेशा है। एक बेटी वो है जिसको न्याय चाहिए। देखिए दोनों ही अपनी बेटी हैं। मैं किसी एक बेटी का वो नहीं कहूँगा, बेटी बेटी होती है, बेटी के आगे कोई नहीं होता। विनेश या कविता? देखिए मैं आम आदमी पार्टी का तो कविता। विनेश क्यों नहीं, विनेश भी हमारी बहन है, बेटी है, उसमें अलग देखिए राजनीति है। अगर एथलेटिक्स के दंगल में जाएंगी तो हम उनके साथ है पूरी तरीके। राजनीति अलग चीज है, दोनों चीजें डिफरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हरियाणा में किस तरीके का माहौल है, और अब हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी गोता मार दिया। पर अब देखना यही होगा, जो हॉट सीट बनी हुई थी जुलाना, वहां से जैसे कि इन्होंने एडवोकेट साहब ने कहा कि वहां से कविता दलाल जीतेंगी और विनेश फोगाट नहीं जीतेंगी। पर देखिए विनेश फोगाट की सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें जीत की जरूरत है क्योंकि वो न्याय की मांग कर रही हैं। पर वहां से वो जीत पाएंगी या नहीं, अब कविता दलाल वहां से खड़ी होकर सवाल काफी खड़े कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी। मैं आपके साथ हितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।